बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम मौजूद हैं सियालकोट में हाजी जुल्फ़कार अली भट्टो साहब के पास। पहले इनके 3-4 जो इनके पास ब्लड लाइन के कबूतर हैं उनका शौक़ करवा चुके हैं हम, और अब जो हाजी साहब ने जो परिंदे सेलेक्ट किए हैं वो मेरी भी पसंदीदा ब्रीड है। और सियालकोटी मेरे वैसे भी फेवरेट कबूतर हैं। इनमें एक अलग चीज़ है कि जो दूसरे जितनी भी ब्रीड्स हैं उन कबूतरों में नहीं है, इनमें एक अलग चीज़ है। और सियालकोटी जितनी भी नस्लें उनमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं बटेरे, जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ, क्योंकि बाकायदा मुकाबलों में तो नहीं मैं हिस्सा ले सकता। मेरी सारी जो कबूतर जो घर में रखे हुए मैंने, वो घर के अंदर ये नहीं हो सकता। कबूतर परवरी के जो उड़ान के मुकाबले उनमें हिस्सा नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए थोड़े बहुत जो उड़ाने के लिए रखे होते हैं अब भी मेरे पास हैं छत पे। उनमें बटेरे जो हैं, जब कोई आता है ना रूटीन में तो सब कबूतर उड़ लेते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है, कोई एकदम आंधी आ गई है, एकदम कोई बारिश शुरू हो गई है, या टेम्परेचर बहुत चला गया है, कोई हट के मौसम हो जाता है किसी दिन, तो उनमें ये बटेरे जो हैं ये धोखा नहीं देते हैं। ये इस वजह से इनकी और भी बहुत सी आदात हैं जिनकी वजह से बटेरों को पसंद करता हूँ। तो बटेरों की बहुत सी फैमिलीज़ हैं, है तो एक ही हैं, क्योंकि हाजी साहब से भी पूछेंगे कि हाजी साहब ये बटेरे जब चले थे तो एक कबूतर था बटेरा जिसका नाम जो है बटेरा रखा गया। जी, बटेरा। अच्छा, उसके साथ फिर कबूतरियाँ भी लगी, वो भी बताया जाता है कि 3 किस्म की या 4 किस्म की मादियाँ लगी थी उसके साथ। उसके साथ 4 अलग-अलग कबूतरियों जो है जोड़े बनाए गए। उनमें से जितनी भी औलादें हैं ज़ाहिर है वो बटेरा ही कहलाती हैं। और उनमें से कोई 1-2 किस्म मेरे पास भी मौजूद है घर में, लेकिन हाजी साहब के पास बटेरों की कलेक्शन मेरे से बहुत अच्छी है। और मेरे भी जो घर में बटेरे कबूतर हैं इस ब्लड लाइन के, उनमें हाजी जुल्फ़कार भट्टो साहब का बड़ा जो है मदद शामिल है कि मेरे पास भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे बटेरे हैं, कि मैं कह सकता हूँ कि सियालकोट में किसी भी जो कबूतर परवर से अगर अच्छे नहीं हैं उनकी टक्कर के ज़रूर हैं मेरे पास, और उनकी उड़ानें भी अच्छी हैं। तो भाई साहब ये कौन सा बटेरा जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है? ये शाह जी हमारे पास ना कोई 36 साल से जी हमारे पास ब्रीड चल रही है। अच्छा, 35-36 साल हो गए हैं। अच्छा, तो इनको हम कहते हैं लंगोट वाला। इनके ना कुछ यहाँ पे लंगोट भी आते हैं, अच्छा, इसलिए हमने ना इनका नाम रखा है लंगोट वाले। और 36 साल से ये ना इन्होंने कलर चेंज किए हैं, ना इन्होंने आंखें चेंज की हैं। तो इनमें से हमने काफ़ी परिंदे बनाए हैं। अच्छा। और इनकी परवाज़ें जो है ना वो बहुत ही कमाल की। परवाज़ों के साथ ना असल चीज़ होती है वापसी, वो इनमें वापसी बहुत है। और ये आज का इस मौसम में तो ये घर बैठते ही नहीं, रात को ये दूसरे दिन ही बैठते हैं। तो काफ़ी बाजियों में भी उड़े हैं, वैसे भी उड़ाए हैं। वैसे तो मैं अब शौक़ करता नहीं, बाहर अपना ही शौक़ करता हूँ। बाकी मैंने ऐसे कबूतर मैंने नहीं देखे। अच्छा जी, मुझे याद आ गई है बात कि मैंने अपने एक वीलॉग में जिक्र किया था जिसमें मैंने अपने घर के बटेरे कबूतरों का शौक़ करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि मेरे पास एक दिन मैंने कुछ 10 कबूतर वो छेड़े थे, उड़ाए, तो एकदम तूफ़ान आ गया बड़ा तेज़, जो है ना ऐसा तूफ़ान था कि जिसमें हवा चलने की आवाज़ आती है बड़ी शदीद। उसके साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। उस तूफ़ान में एक कबूतरी मेरी जो है वो 9 या 10 कबूतर थे, उनमें से कोई वापस नहीं आया था। एक बटेरी कबूतरी पट्ठी थी मेरी, वो वापस आई थी, और उसको देखने के लिए मैं छत पे खड़ा रहा था। यहाँ पे सियालकोट में ही जो जेल के सामने है केनाल कॉलोनी, उसे पाकपुरा भी कहा जाता है जी ऐसा, वहाँ पे रहाइश थी। तो वो हवा इस साइड से आई, वो मैं उसको देखता रहा जितनी देर भी हवा चलती रही, या वो कबूतरी या पट्ठी जो बटेरी वापस नहीं आई थी, उतनी देर में खड़ा होता रहा कि वो चीज़ अभी भी मुझे याद है कि उसकी मैं स्ट्रगल देखता रहा था, खुद अपनी आंखों से मैंने देखा है। और उस तूफ़ान में जो है वो शहर के बाहर वाले जो नवाही इलाके हैं वहाँ पे दरख्त भी गिरे थे, और उसमें वो वापस आई थी कबूतरी। तो उस कबूतरी की जो माँ थी वो हाजी साहब से गई थी, हाजी साहब बड़ी जो मादा थी एक, और नर मैंने अपने से लगाया था। वो नर भी मैंने हासिल किया था यहाँ पे
उस्ताद नन्ना जापान वाला मरहूम अब फौत हो चुके हैं, उनसे मैंने काफ़ी अरसा कोई जो उनसे मैं वो उनके कबूतर के लिए मैं कहता रहा, फिर वो उन्होंने एंड पे मुझे दिया था अपने फौत होने से, क्योंकि उन्हें अस्थमा था। वो बाद में उनकी जब बीमारी बिगड़ी तो फिर उन्होंने कबूतर जो हैं वो अपने कम करने शुरू कर दिए थे, बल्कि बेच दिए थे। कुछ इलाज के लिए भी उन्हें चाहिए होते थे पैसे ज़्यादा, वो केयर भी नहीं कर सकते थे ज़्यादा कबूतरों की। उनमें से फिर वो कबूतर उन्होंने मुझे दिया, जी आपने इस कबूतर का आपको शौक़ है, आपने मुझे कहा भी है, तो ये कबूतर ले जाएँ। वो मैंने कबूतर उनसे लिया था, तो फ़ीमेल थी जो मैंने वो हाजी साहब से ली। उस इन 2 कबूतरों की नस्ल मेरे पास चल रही है घर में, बटेरे जो है मेल फीमेल की। और उसी जोड़े की वो जो तूफ़ान में पट्टी वापस आई थी तेज़ हवा में, उसकी माँ हाजी साहब की तरफ से मुझे वो गिफ्ट मिला था, तो वो उड़ी थी। बटेरे जो है वो इस वजह से भी मैं इनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाजी साहब ये बताएं कि ये आपके पास 36 साल से है, इसका मुझे दिखाएं, इसका शौक़ भी करवाते हैं जी दोस्तों को। ये जी इसका दिखाएं जी, इसके पर भी दिखाते हैं। सबसे पहले आँख पे फोकस करना है आपने, और आँख जो है वो ज़्यादा देर दिखानी है, क्योंकि आँख के बारे में जो है ना वो दोस्त कहते हैं जी कि आप आँखों का शौक़ नहीं करवाते हैं ज़्यादा, इसको जितना क्लियर हो सकता है वो करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये दिखाएं इसको, ये इसकी आँख देखें जी, ये बटेरे कबूतरों की आँख इस तरह की भी होती है। जब ये उड़ना शुरू करेंगे तो इसकी आँख जो है हाजी साहब साफ़ हो जाती है। ये असल में ना ये शाह जी इन कबूतरों में ना पीछे से ही चूहा क्रॉस है। अच्छा, इनमें चूहा भी है साथ? हाँ, और ये इतने कमाल के कबूतर हैं कि मैंने ये तूफानों में घर बैठते देखे हैं। नहीं, वो मैंने अभी बताया है जी। और मैंने 3 दफ़ा 3 तूफान इन कबूतरों ने मेरे ना घर के पट्टे थे, उन्होंने देखे हैं। वो तूफान में वो वापस आए हैं और उनके पर टेढ़े हो गए हैं। अच्छा। इतना वो तूफान से लड़के आए हैं। ये क्वालिटी है इनमें। अच्छा, ये सियालकोट के तकरीबन सब जितनी भी नस्लें हैं उनमें इसका पर भी दिखाएं जी। ये दूसरी आंख दिखा लें ज़रा साथ। ये देखें जी, इसकी दूसरी आंख भी देखें। ये बटेरे हैं, इनमें जो है अब देखें कई उस्ताज़ा कराम थे सीनियर, उन्होंने ये इसके अंदर चूहा क्रास भी टच भी दिया गया था आज से 40-50 साल पहले। हाजी साहब ये 50 कुछ साल पहले इसके बेटा, ये बहुत पुराने कबूतर हैं जी। चूहा था, वो चूहा इसमें थोड़ा सा टच है, वो अपनी अभी तक झलक दे रहे हैं चूहे। इसकी देखें जी, चूंच देखें, इसके सर के ऊपर गौर करें, शेप के ऊपर, पलकें देखें इसकी, वो इसके जो है नथने देखें, ये कलर देखें, आँख देखें इसकी, कि ये जो है ये बटेरा कबूतर है जी। ये 35-36 साल से जो है ना वो हाजी साहब कह रहे हैं कि उनके पास ये चली आ रही। इसके पर का शौक़ भी करवा दें जी। ये देखें जी, इसकी बगल भी देखें, ये पर देखें, ये ब्रीडर कबूतर हैं सारे जी। ये देखें इसके ये पर देखें, और इसकी बगल देखें, इसका देखें जी। ये जो है हाजी साहब का कहना है कि ये कबूतर जो हैं ये बड़ी लंबी परवाज़ है इनकी, और ये जेठ में उड़ने वाले कबूतर हैं। और ये अभी एक चीज़ स्पेशल चीज़ उन्होंने बताई थी अभी, कि इनकी लंगोट जो हाजी साहब बता रहे थे कि काली हो जाती है वक्त के साथ साथ, इसके भी पर जो हैं वो लंगोट के काले होने शुरू हो गए हुए हैं थोड़े थोड़े। ये लंगोट इनकी काली होनी शुरू हो जाती है। ये ऊपर से काफ़ी हद तक हो गया, इसकी दुम में भी पर हैं कुछ काले, ये 2 पर आ रहे हैं, दुम में भी काले आ रहे हैं। ये इसकी ये चीज़ भी, ये दुमची के ऊपर वाले पर भी जो हैं ये भी थोड़े थोड़े ब्लैक हो रहे हैं। और लंगोट अभी इसकी मुकम्मल तौर पे नहीं हुई है ब्लैक। इसके पंजे दिखाएं जी। ये लें, इसके पंजे देखें, इसके पंजों की बनावट देखें, इसके नाखूनों की बनावट देखें जी। कैसे ये नुकीले नाखून हैं, जैसे किसी शिकारी परिंदे के नाखून होते हैं ना, उस तरह के तेज़ जो नुकीले नाखून हैं इनके, और प्रॉपर एक शेप में है। ये पंजे देखें, इसकी नलियां देखें, और ये देखें जी, ये इनके पर भी
ये देखें, ये चीज़ उड़ने वाले कबूतरों की निशानी होती है जी। ये दुम भी इसकी देखें, ये इसकी दुम दिखाएं जी ज़रा क्लियर करके। ये इसका दूसरा पल्ला भी देखें जी। बड़े बाजू के कबूतर हैं जी। भाई साहब, ये जो आपके पास है कबूतरी, इसका बताएं कुछ हमें। ये भी बटेरी कबूतरी है और प्योर हालत में है। अच्छा जी। अच्छा, ये कौन सी है? ये यही ब्लड लाइन है इसी ब्लड में से ये बने हैं। अच्छा, उसकी आंखें कुछ जो है वो नजर आ रही हैं। ये इसी ब्लड में से, जब इस ब्लड में से ना हमने काफ़ी परिंदे बनाए हैं। ये इसी ब्लड में से बनी है। शाह जी, पर इन कबूतरों का मज़ा बहुत आया। अच्छा जी। हाँ जी, मैं देखता रहता हूँ, लोग कहते हैं जी बटेरे कबूतर नहीं उड़ते। ये बटेरे ऐसे कबूतर हैं, ये जो कबूतर है ना, ये 8 भी बज गए हैं ना तो मुझे पता है कि इन्होंने बैठ जाना है। ये अंधेरे में भी बैठ अंधेरे में भी ये इतनी अक्ल है इनमें। अगर बैठेंगे नहीं तो सामने जरूर रहेंगे रात को। नजर आ रहे हो, नजर आते होंगे आपको कि है। ये क्वालिटी है इनमें। तो वैसे कबूतर जो है ना, असल चीज़ होती है शाह जी ब्लड। ये कलर आपको मिल जाएंगे, ब्लड लाइन जो है। ब्लड लाइन नहीं मिलेगी। हमारे पास 2-3 परिंदे आए हैं जो अच्छी ब्लड के आए हैं, उन्होंने हमारे कबूतर बना दिए। अच्छा, अब वो एक कबूतर, 1-2 परिंदा आया था हमारे पास 36-37 साल पहले, उसने ये सारी हमारी ब्रीड बनाई है और बहुत उड़ते हैं, अभी तक उड़ रहे हैं। ये असल भी हम लगाते हैं, पर असल हम थोड़ा दूर रख के लगाते हैं। तो वैसे तो मैं असल लगाने का आदी नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा क्रॉस रखता हूँ उड़ाने मतलब कि नहीं, बटेरों का ही रखता हूँ। बटेरों में मैं बटेरों का क्रॉस रखता हूँ। अच्छा, अलहदा ब्लड। ये बड़ा अच्छा तरीका है जी कि आप उन्हें इन ब्रीड करने की बजाय वो किसी और फैमिली से हाँ जी। तो वैसे लोगों ने जहाँ कबूतर बनाए हुए हैं ब्रीड जेन्युइन कबूतर हैं, वो ख़राब हो गए हैं, गोश्तखोरे हो गए हैं। क्यों? उन्होंने ब्लड चेंज नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कहा जी आपस में अब उन्होंने कोई दिमाग में एक ही बात, असल असल असल, वो असल असल करके और नकल नहीं रहे। इनका ब्लड चेंज होता रहता है। ब्लड भी हमारे पास कितने हैं, हम बाहर से हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भाई साहब ने बताई है कि बटेरों को बटेरों में ही ये क्रॉस देते हैं, इससे नस्ल भी बरकरार रहती है और किसी दूसरी फैमिली का बटेरा जो है ख़ानदान का, वो बटेरा ही इनमें शामिल किया जाता है, जिससे इनके परफेक्ट होने का ये पकड़ के अंदाज़ा होता है कि अभी तक बड़े परफेक्ट हैं। ऐसा भी इसका शौक भी करवाए ना, आँख वगैरह। ये अभी कैमरा दिखाए आँख, तो मैं इसकी ये आँख दिखाऊँ, आँख क्लियर करके दिखानी है। भाई साहब बताएं, इसकी आंख उड़ने के बाद कैसी होगी? ये पिक्की है उससे ज़रा। हाँ, ये उड़ने के बाद ना थोड़ी गुलाबी हो जाती है, डोरे आ जाते हैं। तो जब ये गर्मी में जब किसी बाजी में उड़ते हैं तो फिर तो इनकी आंख लाल हो जाती है ना उड़ उड़ के। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो भाई साहब एक इनमें बटेरों में कितने किस्म की आंखें आती हैं? इनमें 4-5 किस्म की आंखें हैं। बिल्कुल सफ़ेद हैं, मैली आंखें हैं। मैली आंखें वो है ना, वो वैशी की वजह से हैं, कुछ चूहों की वजह से हैं। अच्छा। तो थोड़ी सी जो है ना गुलाबी आंख भी है। अच्छा, अपनी इनकी जो असल बटेरा था, जो शीदे ममटी वाले का बटेरा था, उसकी कौन सी आंख? उसकी ये इससे मिलती जुलती थी। ये जो अब ये इस मादी की आंख दिखा रहा हूँ, इससे मिलती जुलती आंख। अच्छा, वो भी गुलाबी डोरे देता था उड़ने के बाद? हाँ, देते थे। मैं अभी आपको एक परिंदा दिखाता हूँ जो मैंने पहले, आज से 35-36 साल पहले आंख देखी है ना बटेरों की, वो बड़े घरों में जिनके पास कबूतर थे। वो बटेरा दिखाएं जी, जौन सा हाई साहब बता रहे हैं। अच्छा, इसका हाई साहब परों का शौक भी करवाएं तो फिर जो आप बता रहे हैं कि 35-36 साल पहले की, जो अभी थोड़े से क्रीज में है कबूतर, मौसम चेंज हो रहा है, क्रीज में है काफ़ी कबूतर। ये मून
अच्छा ये कबूतर की ना सबसे पहले होता है कबूतर की जो ना बनावट होनी चाहिए। अच्छा, बनावट नहीं बैलेंस तो होना चाहिए बैलेंस, जैसे- कबूतर का बैलेंस नहीं है ना तो कबूतर किसी काम का नहीं है। हाँ जी, करें आप बात करें। कबूतर अगर कबूतर का बैलेंस नहीं है ना कबूतर किसी काम का नहीं है। इसका जी दिखाएं, दूसरी इसके पंजे दिखाने हैं, अभी पर दिखाने हैं, सारा कुछ रहता है अभी। इसके पंजे खुशक, उंगलियां पंजे खुशक, ये देखें। इसका मोहरा देखें, ये कैसा कमाल मोहरा है इसका। अच्छा भाई साहब, ये देखें कि एक चीज़ है कि जब कबूतर परिंदा परवाज कर रहा होता है, सबसे आगे इसकी चोंच होती है और चेहरे ने फेस करना होता है, चेहरे ने मौसम फेस जो है। करना है सारा, आगे फ्रंट नहीं चेंज फेस करना है ना सारा कुछ। हाँ जी, वो उसके बारे में ज़रा बताएं कि कैसी शेप होनी चाहिए जो ज़्यादा बेहतर रहती है तेज़ गर्मी में जब लू चल रही होती है। इसकी चोंच देखें जी, थोड़ा सा इसमें कलेजी कलर आ रहा है। हाँ कलेजी, ये आगे जाके थोड़ा सा ना चॉकलेट कलर हो जाएगी। अच्छा, और यही चोंच अली वालों में भी आती है। असल में ना अली वाले बटेरे, जो अली वाले बने हैं बटेरों में ही बने हैं। अच्छा, कबूतर तो बटेरों में ही सारे बने हैं ना, अली वाले भी इन्हों में बने हैं। बटेरों में ही। हाँ जी, बटेरों में। और ये आपने जो कबूतर पकड़ा है, ये एक टाइम आएगा कोई लोग कहेंगे ये अली वाला है। अच्छा, ये दिखाएं जी, ये भाई साहब आप खुद अपने हाथों से इसका शौक अच्छा करवाएं। ये कबूतर पता क्या है, ये देखें ना, आपने पकड़ा ना कबूतर, जब कबूतर आपके हाथ में आता है ना तो आपको बता देता है कि मैं कुछ हूँ। बिल्कुल, हाथ में आते ही 50% पता चल जाता है कबूतर का कि कबूतर में क्वालिटी है। दिल भी करता है कि मैं इसकी आंख देखूं। हालांकि आंख का कुछ लोग आंख देख के कहते हैं जी 8 घंटे उड़ेगा, 10 घंटे उड़ेगा। आंख से कबूतर नहीं उड़ता। आंख तो क्लियर करती है ना नस्ल। आँख क्लियर दिखाएं जी। नहीं, आँख का रोल होता है, ये एक स्पोर्टिंग चीज़ है, स्पोर्ट करना है इसने परवाज को। नहीं देखें जी, ऊपर जाना है बुलंदी में, आँख जो लेंस बेहतर होना चाहिए आँख का। लेंस तो बेहतर होगा ना। अगर आपके पास ब्लड अच्छा है, कबूतर अच्छा है, तो उसका हर चीज़ अच्छी होगी। हाँ जी, ये अच्छा, ये वाली आँख आप कह रहे थे जी 35 साल पहले जो आपने हाँ, ये आँख आती थी पहले, जो पुराने 35 हाँ जी। साल 40 साल पहले 40 लगा साल लें, पहले ये आँख आती थी। ये बटेरों की। ये आगे हल्की सी जाके गुलाबी है। थोड़ी सी, हाँ आगे जाके थोड़ी सी ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ना ज्यों ज्यों ये कबूतर एज में होगा ना, इसकी आँख थोड़ी थोड़ी ना ग्रे होने लगेगी। ग्रे होगी, जर्रे भी आ जाएंगे। जरे भी आएंगे, ग्रे भी होगी। अभी तो ये 1 साल का पट्टा है। अच्छा, इसका भाई साहब जो दूसरा भी शौक करवाएं, और आप देखें ना इसके मुंह का तलक, इसका दिखाएं। ये इसका जो मोरा है ना, और इसका माथा सामने देखें कितना बिल्कुल सामने सीधा जा रहा है। हाँ जी, टोनी ऊंची Straight है नहीं, जी, ये ऊपर ये नहीं, ऐसे जा रहा है। स्ट्रेट है। ये नहीं हवा को चीरना होता है, अच्छा, एरोडायनामिक। एरोडायनामिक कह लें। हाँ जी, ये देख लें जी, ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है कि ये जो भाई साहब नया जो कबूतर परवर हैं, शौकीन हैं, उन्हें नहीं पता होता, वो धोखा खा जाते हैं। अक्सर बटेरा कबूतर ढूंढ रहे होते हैं, बटेरा उन्हें गलत मिल जाता है। हाँ बहुत। हमारे ही दोस्त हैं, भाई हैं, जो कर लेते हैं इस तरह, तो फिर वो सारी नस्ल बदनाम हो जाती है। आप ये बताएं कि कौन सी चीज़ें जो है वो नज़र में रखनी चाहिए जब कोई दोस्त बटेरा कहीं से ख़रीदना चाहे। देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि एक बंदा जोड़ा थोड़ा सा लेके बाहर आता है, निकाल के इसके पार भी दिखाते जाएं। एक बंदा जोड़ा लेके आता है 30,000 का, 40,000 का, वो उसके बच्चे निकला के वो काटने शुरू कर देता है। अच्छा, वो उड़ा के नहीं देखता। वो पहले उड़ाओ तो सही ना, उसको चेक तो करो कि ये क्या है। अब ये इसके देखें पर, ऐसा परों में क्या कोई बटेरों के परों में फ़र्क होता है दूसरे कबूतरों से या नहीं आम? कि तकरीबन पर एक जैसे ही होते हैं, बस बनावट का फ़र्क होता है। पर कबूतर कमगर हो या बटेरे हों, चूहे हों, पर इनके एक जैसे ही होते हैं। ठीक, बरीक कह लें, सिर्फ होना चाहिए कि ये थोड़ी तीली बरीक हो, थोड़े ये बाहर वाले पर बरीक हों।
और कुछ नहीं, ज़्यादा चौड़े पार ना हो, ये अंदर के पार चौड़े होने चाहिए। ये जो बगल वाले हाँ पार? ये बगल मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, बगल मजबूत हो और दुम बंद हो, जोड़ खुला हो। कुछ उस्ताद बताते हैं कि बंद जोड़, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि बंद जोड़ जो नए कबूतरबाज हैं उनको समझ नहीं आती कि ये बंद जोड़ क्या है। अच्छा, इसके पंजे भी दिखाएं। ये अच्छा, आप इसके बताएं पंजे। जी कि असल बटेरे की जो है वो क्या पहचान है? कोई नया बंदा खरीदने जाता है तो उसे थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना कि ये बटेरा कितने % बटेरा है, या कि उसके साथ धोखा हो रहा है। देखें जी, एक बंदे ने बटेरा देखा ही नहीं, अच्छा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये बटेरा है? अच्छा, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो अच्छा, मोतियों वालों को कहते हैं बटेरे, अच्छा, मतलब दूसरे शहर के लोग हैं, और उन्हें जो बताया गया होता है उन्हें पता नहीं ना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये बटेरा है? अच्छा, ऐसा ये जो आपके पास हैं, जो आपने बताया अभी कि 35 साल पहले आंख होती थी बटेरों हाँ जी, की, हाँ इनका कोई परिंदा आपके किसी दोस्त की तरफ उड़ा है? कोई परवाज़ देखी है? जी उड़ा है ये परिंदा। ये पिछले रमज़ान में इसके भाई का, इसके चाचा का बेटा जो बेटी, वो रमज़ान में 6 साढ़े 6 बजे बच्चा 3 कली का बैठता था, फिर उसके बाद वो शाम को बैठा है, 2-3 दफ़ा दूसरे दिन भी बैठा है। अच्छा, इनकी इतनी अक्ल है, और परवाज़ ये थकते ही नहीं है कबूतर। अच्छा, इसी का चचाजाद भाई? हाँ जी, मेरे पास कैसे कबूतर हैं जो ये रात को बाजियों में भी वो 8-8 बजे बैठे हैं। और कई लोग कहते हैं मोतियों वाले कबूतर नहीं अच्छे, हमारे पास वो भी रात को बैठे हैं 8-8 बजे भी बाजियों में मोर लगा के बैठे हैं। जो चूहे रिकॉर्ड में है, हाँ जी रिकॉर्ड में है। अच्छा जी, अभी ये ये जो है ना शाह जी, कबूतर की बनावट सही हो, उसकी आँख और कलर शो करता हो कि ये इस नस्ल का है, ये नहीं कि ये इसकी आँख है कुछ और बता रही है, कलर कुछ और बता रहा है। तवाज़न होना चाहिए उसमें। और ये हड्डी थोड़ी सी नीचे से गोल हो, पीछे से बैठवी हो बस। अब ये देखें ना, कई लोग कहते हैं जोड़ बांध, जोड़ इतना खुला होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जी इसका एक बड़ा, मैं आपको बताता हूँ कि जब परिंदा सख्त गर्मी में उड़ता है तो जब डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो ये थोड़ा सा ना जिस्म कम होता है, श्रिंक होता है, जिस्म इकट्ठा होता है, तो उसमें जो खुला जोड़ है वो ज़्यादा फ़ायदा देता है कि ये फिर हड्डियाँ मिल जाती हैं। ये मेरे पास हमारा एक दोस्त है, वो एक दिन कबूतर लेके आया, कहता देख इसका जोड़ कैसे बंद है। बंद था जोड़, मैं कहा ये कबूतर कंडम है। अब लोग बताते हैं ना जी बंद जोड़ होना चाहिए, बंद जोड़ ये भी बताना चाहिए कि जोड़ बंद जो है ना वो ऐसे होना, ऐसे बंद नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना ऐसे खला होना चाहिए, इतना थोड़ा सा खुला जोड़ ऐसे होगा। हाँ जी, ये देखो मुंह इधर कैमरा करो, खुला जोड़ ये होगा, बंद जोड़ ये होगा, ये अच्छा, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा खला होना चाहिए। अच्छा, हड्डियों की जो नोकें हैं वो मुखालफ सिमत में नहीं जानी नहीं चाहिए, चाहिए, और बड़ी छोटी भी नहीं होनी चाहिए, अच्छा, बराबर बराबर होनी चाहिए। नहीं, वो कईयों की होती है बचपन में टूट जाती है हड्डी। टूट भी जाती है, जोड़ा भी गलत लगे तो बहुत कुछ खराबी होती है। ये देखें जी, अब ये हमारे पास एक कबूतर आया था, अच्छा हाँ जी, इसने हमारी ब्रीड बना दी। एक कबूतर आपकी नस्ल बना देता है, और एक गलत कबूतर आपकी सारी नस्ल खराब कर देता है। बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये देखें जी, ये हड्डी जो है ना, हाजी साहब अभी जिस तरह बता रहे थे, ये हड्डी अंदर को जा रही है, ये इस तरह, ये पेट के अंदर जा रही है, आगे थोड़ा सा पेट है इसके, और ये जोड़ है, जोड़ इतना सा इसका खुला है, ये खुले से मुराद बंद जोड़ ही है, लेकिन थोड़ा सा इतना गैप है अंदर उसके, ये, और हड्डी बिल्कुल ऐसे घूम के ये थोड़ा सा गुलाई में अंदर को जा रही पेट की तरफ, और इसका ये दुम भी देखें, सिंगल पत्ते की दुम में से कहा जा सकता है, या बंद दुम कहा जा सकता है इसे। और मुझे शाहजी इन कबूतरों पर इतना इत्मीनान है, लोग 500-500 बच्चा छोड़ते हैं बाजियों के लिए, हाँ जी, मैं इन अपने 4-5 परों में से 50 बच्चे छोड़ के ना मैं पूरे शहर से बाजी खेल सकता हूँ। ठीक है, मुझे इतना इत्मीनान है इन कबूतरों में से। अच्छा जी, ये अभी हमने हाजी जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं उनके पास बटेरों का मुझे भी शौक़ है, और हाजी साहब के भी जो है ना ये ब्रीडिंग सेटअप है जी, इस तरह थोड़ा सा कैमरा घुमाए, ये ब्रीडिंग सेटअप में
बटेरे जो हैं वो ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ रहते हुए नज़र आएंगे। उनके खाने भी बड़े मिले हुए हैं, उन्हें अलहदा खाने मिले हैं। और बाकी कबूतर तो चलें उस तरह हैं अंदर कई, लेकिन ये इनका ब्रीडिंग सेटअप देख के अंदाज़ा होता है कि बटेरों के साथ भाई साहब का भी प्यार ज़्यादा है मेरी तरह। तो बटेरों का ख़ास ख्याल रखा हुआ है, उन्हें खाने अच्छे मिले हुए हैं, उनका जो है ज़्यादा ख्याल रखा जाता है दूसरे कबूतरों की निस्बत। तो भाई साहब अब हम आपकी अभी लाइट है, अब हम कोशिश करते हैं कि एक आध ब्रीड कम से कम जो है ना, एक या दो, अगर आप थके ना हो तो वो दिखा देते हैं जी। अभी हम हाजी जुल्फ़कार अली भट्टो जो सियालकोट में सराय महाराजा में इनका जो वर्कशॉप है महाराजा रोड पे, तो हाजी भट्टो के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके आज हमने आपको बटेरे कबूतरों का शौक़ करवाया, और भी कोशिश करते हैं कि कोई बटेरा ही आपको इनके पास जो दूसरी फैमिली से है या दूसरी ब्लड लाइन से उसका शौक़ करवाएं, या कोई ना कोई सियालकोटी ब्रीड दिखाते हैं, जब भी देखते हैं इसमें कौन से अच्छे हैं उनका आपको शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, अभी कोई ना कोई दूसरा प्रोग्राम लेके आते हैं दूसरी ब्लड लाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।